जय माता दी। कालरात्रि माता को देवी दुर्गा के 9 रूपों में से 7वां स्वरूप कहा गया है। नवरात्रि के 7वें दिन माता के इन्हीं स्वरूप को ध्यान में रखकर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। देवी का यह नाम उनके स्वरूप के कारण ही है। माँ कालरात्रि के स्वरूप में माता का वर्ण काजल के समान काला है। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ और उसकी सेना को देखकर देवी को भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ और इनका गौरवर्ण श्यामल हो गया था। इसी श्यामल स्वरूप से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ था। देवी कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा में माता भक्तों को वरदान प्रदान करती हैं और निचली दाई भुजा से अभय देती हैं, जबकि बाईं भुजाओं में माता खड्ग और कंटीला मूसल धारण करती हैं। कहीं कहीं माता के हाथों में खड्ग और कटोरी भी दर्शाई जाती है। माता कालरात्रि के बाल खुले हुए हैं। गले में विद्युत की माला शोभा पा रही है, जिसकी चमक से ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली चमक रही हो। क्रोध में माता की नासिका से अग्नि धधकती है और माता कालरात्रि का वाहन गधा गदर्भ है। इसलिए देवी कालरात्रि को शुभंकरी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माँ असुर और नकारात्मक शक्तियों को भयभीत करती हैं। माता कालरात्रि भक्तों पर परम अनुकंपा दर्शाने वाली देवी हैं। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने की वजह से माता को शुभंकरी भी कहा जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार कालरात्रि ने युद्ध में चंड मुंड के बालों को पकड़कर खड्ग से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया था। देवी ने जब चंड और मुंड के सिर को लाकर देवी कौशिकी से कहा कि मैंने चंड मुंड नाम के इन 2 पशुओं का सिर काटकर आपके चरणों में रख दिया है, अब युद्ध में आप स्वयं शुंभ और निशुंभ का वध करो। तो देवी ने प्रसन्न होकर कालरात्रि से कहा कि चंड मुंड का वध करने के कारण आज से तुम्हें भक्तगण चामुंडा देवी के नाम से भी पुकारेंगे। इसलिए देवी कालरात्रि को चामुंडा देवी भी कहा जाता है। देवी कालरात्रि की साधना करने से भक्तों को तमाम सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मनुष्य के साधक के कुंडलिनी शक्ति में पिंगला नाड़ी पर अधिकार माँ कालरात्रि देवी का ही माना जाता है। इनकी साधना करने से भविष्य में देखने की क्षमता उत्पन्न होती है। मन से हर प्रकार का भय दूर हो जाता है, भय का नाश होता है। देवी कालरात्रि अपने भक्तों को मोक्ष और भोग प्रदान करने वाली देवी हैं। देवी कालरात्रि की पूजा में लाल गुड़हल के फूलों को माँ को अर्पित किया जाता है, या गुलाब के फूलों की माला या गेंदे के फूलों की माला भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन देवी को गुड़हल का फूल बहुत अधिक प्रिय होता है। माँ को अगर 108 गुड़हल के फूलों की माला बनाकर अर्पित की जाती है तो देवी माँ इससे अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। माँ देवी कालरात्रि को 7वें दिन खीर का भोग लगाना चाहिए, और जो भी उस समय कोई मौसमी फल हो वो भी माँ को अर्पित अवश्य ही करना चाहिए। संध्या काल के समय माँ को खिचड़ी का भोग लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। देवी माँ की पूजा करने से पहले उनके मंत्रों का भी जाप कर लेना चाहिए। माँ को जब भी भक्त पूजा अर्चना माँ की करें तो नीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए, क्योंकि माँ का वर्ण अंधकार को दूर करता है और उसमें रोशनी की किरण को उत्पन्न करता है। तो माँ आकाश को पूर्ण रूप से अपने अंदर समाहित करती हैं, तो इसलिए साधकों को माँ कालरात्रि की पूजा के समय नीले वस्त्रों को धारण करना श्रेष्ठ माना जाता है। माँ कालरात्रि का वाहन गदर्भ अर्थात गधा इसलिए है क्योंकि यह तमोगुण का प्रतीक है, जो कि अंधकार और अज्ञान का प्रतीक है, और यह माता शीतला का भी वाहन है। इसलिए यह जीवन से माता रानी के आशीर्वाद से सभी साधकों के अंधकार को और अज्ञान को दूर करने वाली माँ कालरात्रि ही है। माँ कालरात्रि की पूजा का विधान अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। माँ का स्वरूप अत्यंत विकराल और भयानक है, जिससे कि दुष्ट और पापी और राक्षस प्रवृत्ति के लोग बहुत ही अधिक भयभीत होते हैं।
माँ का यह स्वरूप पापियों का नाश कर अपने भक्तों को माँ शुभ फलों को प्रदान करने वाली माँ है। अब जान लेते हैं माँ कालरात्रि की पूजा किस प्रकार से करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं और माँ को लाल रंग के फूल, गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल अर्पित करें। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करना भूलना नहीं चाहिए। फिर माँ को रोली कुमकुम लगानी चाहिए और माँ को मिठाइयों का भोग लगाएं, पंचमेवा लगाएं, 5 प्रकार के फल अर्पित करें और माँ से क्षमा प्रार्थना करें। माँ अपने भक्तों को बहुत ही जल्द आशीर्वाद देती हैं और बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाली देवी कालरात्रि माँ अत्यंत ही ममतामयी, हृदय वाली ममतामयी माँ कालरात्रि ही है। माँ कालरात्रि अपनी उपस्थिति जहाँ पर भी प्रदर्शित करती हैं वहाँ से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को माँ स्वतः ही दूर कर देती हैं और माँ जीवन से सभी प्रकार के अंधकारों को और मनुष्य जीवन के सभी प्रकार की नकारात्मकताओं को दूर करके जीवन में सकारात्मकता भरने वाली देवी हैं। अगर किसी को अत्यंत भय लगता है और शत्रुओं से पीड़ित है तो माँ के 7वें दिन साधक को नींबू की माला भी माँ को अर्पित कर देनी चाहिए। इससे भक्तों में निडरता और साहस प्रदान करने वाली देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अर्थात कालरात्रि माँ प्रसन्न हो जाती हैं और अमोघ फलों की प्राप्ति साधक को होती है। माँ को गुड़ अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। अब जान लेते हैं माँ को प्रिय उनका विशेष मंत्र। माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं अगर काली माता के इन मंत्रों का कालरात्रि के 7वें दिन पाठ किया जाता है। तो इस मंत्र की 108 बार एक माला का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि दिव्ये नमः या ओम कालरात्रे नमः। इस मंत्र का भी जाप करने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ कालरात्रि की कथा के बारे में इस प्रकार से शास्त्रों में कहा गया है कि रक्तबीज नामक राक्षस का देवताओं में आतंक जब बहुत बढ़ गया था, तब रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जब भी उसके खून की बूंद धरती पर गिरती थी तो बिल्कुल उसके जैसा दानव बन जाता था। रक्तबीज के आतंक से बचने के लिए देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और शिवजी जानते थे कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। शिवजी ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति संधान किया। इस तेज से माँ कालरात्रि उत्पन्न हुई। जब माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का संहार किया तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ स्वयं पी गई। इस प्रकार से माँ ने रक्तबीज जैसे बहुत ही आताताई राक्षस का वध किया था और इस संसार को एक और घोर राक्षस के प्रहारों से, उसके दुष्कर्मों से मुक्ति दिलवाई थी। माँ कालरात्रि की जय। माँ कालरात्रि का इस दिन ध्यान, अर्चन, पूजा करने से माँ की असीम कृपा साधकों पर बनती है और माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं। जितना उनका भयंकर स्वरूप है, जिससे राक्षस उनके देखने मात्र से, उनके हुंकार से ही डर जाते हैं, उसी प्रकार देवी का एक सौम्य रूप भी है। जिन कालरात्रि माँ की आराधना, उनकी पूजा करने से भक्तों को असीम सुख और जीवन के सभी अंधकारों से मुक्ति मिलकर उनका जीवन बहुत ही उजाले से भर देने वाली माँ कालरात्रि बहुत ही ममतामयी स्वरूप वाली देवी भी हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से साधकों को तनाव, भय और बुरी शक्तियों, नकारात्मकताओं से मुक्ति मिलती है और माँ कालरात्रि की पूजा से हर प्रकार के पाप से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं का नाश होता है और माँ की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी दुर्गम परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। माँ का आशीर्वाद मिलता है और सभी रास्ते सुगम बन जाते हैं। माँ कालरात्रि के स्वरूप से सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और उनके आगमन से वे सभी पलायन करते हैं। माँ कालरात्रि का वर्णन रात्रि के नियंत्रा
रूप में किया गया है। साधक के सहस्त्रार चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। माँ कालरात्रि से साक्षात्कार कर लेने के बाद मिलने वाले पुण्य का साधक भागी बनता है। उसे कई सिद्धियों और निधियों की, विशेष रूप से ज्ञान, शक्ति और धन की प्राप्ति होती है। मनुष्य के जीवन में आने वाले सभी पापों का, विघ्नों का माँ नाश करती हैं और उसे अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि का बहुत ही सरल मंत्र इस प्रकार है, जिसकी एक माला 108 बार जाप करने मात्र से माँ कालरात्रि का आशीर्वाद अपने भक्तों पर माँ उंडेल देती हैं। मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध अम्बे माँ, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। हे माँ, मुझे पाप से मुक्ति प्रदान करें। इस प्रकार माँ सभी भक्तों का उद्धार करती हैं। उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास कर होता है और पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि के प्रभाव से सभी प्रकार की ग्रह बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। माँ कालरात्रि का स्मरण मात्र करने से ही उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय, किसी भी प्रकार का भय ही क्यों ना हो, उन सभी से माँ रक्षा करती हैं। इनकी कृपा से साधक सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। नियम संयम का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। मन, वचन और शरीर की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। शुभांकरी देवी हैं, उनकी उपासना से प्राप्त होने वाले सभी शुभों की गणना भी नहीं की जा सकती है। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहना चाहिए। इसी प्रकार से माँ कालरात्रि देवी सभी के ऊपर अपनी आशीर्वाद की वर्षा यूं ही करती रहें। माँ कालरात्रि हमारी सबकी रक्षा करें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ और मिलते हैं नई जानकारी में, नए माँ के स्वरूप के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नवरात्रों की शुभकामनाएं और कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय माता दी, जय माता दी।